नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम सीधा लाइव जुड़े हैं हिसार के बस स्टैंड से। तो जहां पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए चिराग, कि वाहनों की आवाजाही यहां पर लगातार लगी रहती है, भीड़ यहां पर लगी रहती है। होमगार्ड भी अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी यहां पर ज़रूर है कि पार्किंग को लेकर भी लोग अभी तक सुचारू रूप से उसका इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू नहीं किया है। कहीं पर भी व्हीकल खड़े कर देते हैं, कहीं पर भी आने जाने के लिए रास्ते रुक जाते हैं। तो उसको लेके जब बस स्टैंड परिषद ने, प्रशासन ने आप लोगों को एक सुविधा दी है कि आप अंदर पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा करें, तो उसके ऊपर भी आप लोग गौर क्यों नहीं फरमा रहे हैं। तो एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था कि अगर किसी को आप बस स्टैंड छोड़ने आए हैं तो आपको परमिशन थी कि आप सीधा अंदर तक लेके जाते थे व्हीकल को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पर एक गार्ड बैठे हुए हैं जो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। पार्किंग की आपको सुविधा दी गई है, तो वहाँ पर भी आप अपने व्हीकल्स को खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अंदर चल के भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पहले जब आपका मन होता था कहीं पर भी आप अपने व्हीकल्स को ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको पार्किंग की सुविधा मिल चुकी है, तो आप पार्किंग में जाइए, अपने व्हीकल्स को वहाँ खड़ा कीजिए। जब तक आप लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, एक बार अभी भी दिखा देती हूँ। देखिए ये गाड़ी जो अभी शायद किसी अपने रिश्तेदार को यहाँ पर छोड़ने आए हैं, इनसे आगे इनको एंट्री नहीं है जाने की, यहीं से आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी बात और, आप थोड़ा सा चिराग कैमरा घुमा के दिखाइए कि यहाँ पर प्रेशर हॉर्न बजाना सख्त मना है और जुर्माना भी है 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का जुर्माना भी है आप लोगों को। इसके अलावा अगर बिना इजाज़त के या ज़बरदस्ती आप अपने पर्सनल व्हीकल को अंदर लेके जाएंगे तो उस पर भी जुर्माना आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए थोड़ा पीछे एक बारी चिराग घुमा दीजिए कैमरा। ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं जो कि आपके पर्सनल व्हीकल को बस स्टैंड के अंदर नहीं जाने देंगे। जब आपको एक पार्किंग की सुविधा मिल चुकी है तो आपको पार्किंग ही यूज़ करनी चाहिए। तो अभी हम आ चुके हैं बस स्टैंड के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा यहाँ का माहौल दिखा देते हैं कि आप जहाँ जहाँ तक भी नज़र घुमाएंगे यहाँ पर आपको सारी हरियाणा रोडवेज़ या फिर प्राइवेट बसेस ही दिखाई देंगी। पर्सनल व्हीकल यहाँ पर आपको किसी के भी नहीं दिखाई देंगे। टाइम टू टाइम यहाँ पर बसेस अपना जो इनका रूट है उसी टाइम पर यहाँ से सुचारू रूप से अपना चल रही हैं, सुचारू रूप से आगे अपना कार्य कर रही है। तो एक बार मेरे पीछे भी थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए चिराग, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की नज़र उन व्हीकल्स के ऊपर पड़े, आप लोग कहें कि भाई रिपोर्टर साहिबा थोड़ा पीछे भी देखिए, यहाँ पर भी व्हीकल खड़े हैं। आप तो कह रहे हैं यहाँ पे पर्सनल व्हीकल है नहीं। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि ये जितने भी व्हीकल यहाँ पर खड़े हैं ये रोडवेज़ कर्मचारियों के ही व्हीकल हैं। ये इनके यहाँ पर रोडवेज़ जो बस स्टैंड पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों के व्हीकल है। तो इनसे भी मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि इन व्हीकल्स को भी आप यहां से हटा करके पार्किंग में ही खड़ा कीजिए। ये सुविधा सिर्फ आम जन के लिए नहीं है, ये सुविधा आप लोगों के लिए भी है। अगर पार्किंग बनाई गई है तो उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कीजिए। तो भाई इतने भीड़ भड़ाके को देखकर जो बाहर में हमने आपको शुरुआत में ही दिखाया कि पार्किंग को लेके भी समस्या रहती है, और क्योंकि बिल्कुल मेन जो रोड है हिसार का उसके ऊपर ये बस स्टैंड बना हुआ है, तो इसको लेकर भी काफ़ी अटकलें काफ़ी टाइम से लग रही हैं कि शायद इस बस स्टैंड को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। हो सकता है इससे बड़ा बस स्टैंड बना जाए, हो सकता है इससे बेटर किसी लोकेशन पर बस स्टैंड बनाया जाए। एक बार सुनने में आया था कि जो एयरपोर्ट है उसके सामने बस स्टैंड बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बस स्टैंड के पीछे का एरिया जो है उसको हटाकर वहां पर बस स्टैंड को वहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, कि पीछे से रोड उसके साथ बस स्टैंड के साथ जोड़ दिया जाएगा कि वहां से ही बसेस आएंगी। तो ये तो देखो अटकलें हैं, जब तक कि बात कंफर्म नहीं हो जाती तब तक इस बात के ऊपर पूर्ण विराम नहीं लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या मानना है कि क्या यहाँ से बस स्टैंड को हटा देना चाहिए और हटा के उसको किस जगह पे शिफ्ट करना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने इस टॉपिक पे जिस पे ये वीडियो बनाई है कि पार्किंग को लेकर कि जब यहाँ पर पार्किंग आपको दी गई है तो उसकी क्या आपको सुविधा नहीं उठानी चाहिए, उसका आपको वो सुविधा का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर ये बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट नहीं होता है और अगर ये यहीं रहेगा तो इसके बारे में भी आप लोगों का क्या कहना है कि क्या शहर के बीचों बीच ये बस स्टैंड होना चाहिए। तो मैं सोनिया अपने सहायक चिराग के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगे किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।